मैट्रिक्स का ये वो है क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। धन्यवाद, याद दिला दिया। इक्वेशन ax प्लस ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्लास हमने इनको किया ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो टू वेरिएबल का। इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से? मैट्रिक्स के हेल्प से। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ लीजिए इसको आप। और तीन वेरिएबल, टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। इन थ्री वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, या इसको इक्वल टू 0 ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो आप। ये बराबर c1 बराबर c2 इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल टू d3। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। और किसकी हेल्प से करना है इसको? मैट्रिक्स की हेल्प से। और मैट्रिक्स की हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इसको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट से बनेगा एक मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स निकलेगा। और इन्वर्स निकाल के कैसे करते वो मैं बता रहा हूँ आपको। और सबसे पहले तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगा। एक डेफिनेशन आई थी इस बार 12th में, 1 नंबर की, डिफाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है if a matrix is said to be a non-singular matrix, non-singular n भी आएगा क्या? मैट्रिक्स if corresponding determinant is not equal to 0। मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 4 A और डिटर्मिनेंट ऑफ A करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 4 - 6 - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या निकलता है? इनवर्स। और इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स में तो क्लियर है भाई। ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का चैप्टर है अपना। मैट्रिक्स को यूज करेंगे हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। दो मेथड होंगे, एक क्रैमर रूल और एक है इनवर्स मैट्रिक्स के द्वारा। और सबसे पहला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा नॉन सिंगुलर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही वो निकालना हमें। नॉन सिंग जो डिटरमिनेंट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो ये 1 2 3 4 और डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ये मेन डायगोनल और दूसरे डायगोनल का डिफरेंस, तो 4 - 6 - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा?
if determinant of A is equals to 0, then matrix had to be a singular matrix. Singular matrix, or matrix, a matrix is invertible if determinant of corresponding matrix is not equals to 0. It means non-singular matrix is invertible. और इन्वर्टिबल की जांच के लिए आपको पहले उसको जीरो करके देखना. ए इनवर्स के लिए अपन निकालने वाले ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये इनवर्स का मैच फॉर्मूला है. एडजॉइंट ऑफ ए मैं निकाल के बता रहा हूँ. एडजॉइंट ऑफ ए हिंदी में बोलते हैं इसको सहखंडज आव्यूह. इन्वर्ट एडजेसेंट मैट्रिक्स है ए, और हिंदी बोले उसको सहखंडज कोफैक्टर्स को. तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ही उसका इन्वर्स हो सकता है. अगर इक्वल टू 0 है तो नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्स होगा ही नहीं उसका. और समझ गए क्यों? अगर करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ये इन्वर्स निकल ही नहीं सकता ना, नीचे 0 आ जाएगा. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. और इन्वर्स निकलेंगे कैसे? उसके लिए एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो ये तो था अपना नॉन सिंगुलर. अभी 2020 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था. 1 नंबर का आया था डिफाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो उसकी डेफिनेशन ये थी. अब कई बच्चे ध्यान नहीं रख पाते, नहीं आया होगा. ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो A1 B1 C1 या A1 1 1 1 2 1 3 कर लो इसको. A21 A22 A23 और A31 A32 A33. दिस इज 3 into 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पर तो कोफैक्टर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए तो कोफैक्टर्स निकालो भाई. कोफैक्टर ऑफ A11 इज F11. कैपिटल A1 है, कोफैक्टर्स के लिए F है. एंड कोफैक्टर ऑफ A12 इज F12 एंड कोफैक्टर ऑफ A13 इज F13. कोफैक्टर्स का पता है ही आपको, I प्लस जे. अगर ऑड है तो बाहर माइनस आएगा. कोफैक्टर्स के लिए उस लाइन को, रो और कॉलम को छोड़ते हैं. जैसे इसका कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ A11 इज F11. 1 + 1 I प्लस जे E1 तो पॉजिटिव रहेगा. और इसको छोड़ दीजिए रो एंड कॉलम को. तो A22 A23 A32 A33. और फिर वैल्यू निकालेंगे. F11 इज इक्वल टू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32. एंड कोफैक्टर ऑफ F12, कोफैक्टर ऑफ A12 इज F12. F12 में I प्लस जे ऑड है तो बाहर क्या आएगा? माइनस. कोफैक्टर्स के लिए F12 के A12 क्या कर दिया मैंने? या A12 आएगा. A12 के लिए ये रो कॉलम और रो को छोड़ दीजिए. A21 कोफैक्टर्स निकालना बता चुका मैं. और A31 A33 और माइनस A21 इंटू A33 और A23 इंटू A31. ये कोफैक्टर्स. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर्स निकल जाएंगे सबके. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा देखिए. एडजॉइंट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे केवल इसको इज इक्वल टू F11 F12 F13 F21
F22, F23 और F31, F32, F33 का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज करिए। F11, F21, F31, F12, F22, F32, F13, F23, F33 ये है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और इससे मेथड से निकलता है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने का तरीका है, और इनवर्स हमें जरूरत पड़ेगी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए समझ गए, कोफैक्टर्स, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा ए इनवर्स। और सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है। सेकंड ऑर्डर का देखिए, ये मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, तो बोलिए F11 इसका F11 A11 का कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं। F11 का मतलब इस रो और कॉलम को छोड़ दें तो 4 ही रहेगा, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दिया, क्या रहा इसका 4। F12 ये है, 1 और 2 ऑड है तो क्या आ जाएगा माइनस, और क्या रहेगा भाई ये और ये गए तो 3। F21 के लिए 2 और 1 3 ऑड है तो माइनस, और 21 के लिए ये और ये छोड़ा तो 2 रह गया। F22 इज इवन के लिए ये और ये छोड़ा तो 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर का डायरेक्ट निकाल देंगे अपन। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 -2 -3 1, रो को कॉलम में बदल दिया, 4 -3 -2 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको सीधे निकाल देना है। देखिए ये जो है ना, इसको तो एक्सचेंज कर दो, जो मुख्य विकर्ण है यानी जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को तो एक्सचेंज कर दो, उनका साइन चेंज कर दो। सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकल जाएगा, कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्या किया देख लीजिए, ये तो जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को तो एक्सचेंज किया है, और इन दोनों का साइन चेंज। तो सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाएगा। सेकंड ऑर्डर का इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे निकलेगा, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स एक्सचेंज होंगे और उनका साइन चेंज होगा। समझे कि नहीं भाई, ए ये रहा तो इसका एडजॉइंट क्या आ रहा है 4 1, और इन दोनों का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, सबके लिए है ये। सेकंड ऑर्डर का जो एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको सीधे ही निकाल सकते हो, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे स्थान बदल के और उनका साइन चेंज करेंगे। और इन्वर्स निकालना फिर आसान है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका निकालना चाहो तो ये देखो, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट इज 4 -6 -2 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -2, तो माइनस के 1 अपॉन 2, और मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का साइन लगाएंगे, ये एडजॉइंट ऑफ ए रहा 4 -2 -3 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, तो ये -1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -2 +1 3/2 एंड -1/2, ये इसका इनवर्स है।
सेकंड ऑर्डर का इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकालना है, समझे कि नहीं? क्या करना है, केवल मेन डायगोनल्स के एलिमेंट को एक्सचेंज करेंगे, उनका साइन चेंज करेंगे। अब बोलो भाई, दो एक तो क्रेमर्स और एक इनवर्स। तो मैं इनवर्स पहले बता दिया, तो इनवर्स से देखिए। तो ये एक्स वाई के कोफिशिएंट से जो बनेगा वो तो मैट्रिक्स ए। सॉल्यूशन है इसका, तो ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से बनेगा मैट्रिक्स ए। तो बोलिए 2 -1 2 -3 2 + 3, ये तो हो गया ए। और बी होगा कांस्टेंट 3 9। ये मैं कौन सा बता रहा हूँ, इनवर्स मेथड। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -3 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए 6 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 12 नॉट इक्वल टू 0। यस, A is invertible, A is invertible, A is invertible है, तो पॉसिबल है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर ये 0 आ जाएगा तो लिख देंगे नॉट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर लेके भी कह सकते हैं इन्वर्ट, नॉन इन्वर्टिबल। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल, और नॉट इन्वर्टिबल तो उसका सॉल्यूशन संभव नहीं। हो गए। अब सेकेंड ऑर्डर का तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, बोले भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? मेन डायगोनल्स के तो एक्सचेंज कर देंगे, इनका साइन चेंज करें, तो ये तो हो जाएगा 2 3 की जगह 3 2, और ये माइनस का +3 और माइनस का 2। सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट डायरेक्ट निकालेंगे। मेन डायगोनल है इसके, तो एक्सचेंज कर दो, 2 3 को 3 2 लिख दिया, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। क्लियर? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 12, और ये 3 3 -2 2। इनवर्स से अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 3, तो 1/4 हो जाएगा, 1/12 × 3, और ये 1/4, ये माइनस के 1/6 और 1/6, ये इनवर्स आ गया। अब इनवर्स की हेल्प से हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो यह देखिए, अब x इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है, x इनवर्स a इनवर्स b। ये तो रहा b, वो रहा a इनवर्स, और x क्या है यहाँ पर? x y z। ये जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो होगा कैपिटल X। अगर z होता तो यहाँ x y z आ जाएगा। तो क्या है, बोलो x बराबर a इनवर्स b। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x y ए इनवर्स 1/4 माइनस 1/6 1/6 इंटू बी। बी है कांस्टेंट, मैट्रिक्स है कांस्टेंट का 3 9। पॉसिबल है 2 × 2 ऑर्डर, और ये 2 × 1 है क्या? रो 2 है, 2 × 1 पॉसिबल है। प्रोडक्ट कर दीजिए, x बाई मल्टीप्लीकेशन का वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1/4 × 3 3/4 प्लस 9/4, 1/4 × 3 3/4 प्लस 1/4 × 9 9/4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3/6 और प्लस 9/6। तो x बाई नॉर्थ इन 12 4, 12 में 4 का भाग दे, डायरेक्ट कर दूं क्या? अरे लो भाई, 12 12 और ये 9 - 3 6/6। तो x बाई इज इक्वल टू
4/3 1. Two matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. Corresponding elements, तो x equals to 3 और y is equals to 1. ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से.